अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गैर मुक़ल्लिद आलिम वहाबी हैं। ये जनाब हदीस को पढ़ते हैं और किस तरह से अपनी राय उसमें पेश करके अपनी बात को हदीस बताते हैं और अल्लाह का कलाम बताते हैं। आप इनका पहले वीडियो देख लें, फिर मैं वजाहत करता हूँ। अल्लाह कहता है इब्ने आदम मुझे गाली देता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है। अल्लाह अकबर। एक शख्स गाली दे तो बुरा लगे, दो दें तो और बुरा लगे, पूरा शहर गाली दे रहा हो। और गाली देने का मतलब यह है कि जो इस पूरी कायनात को चलाने वाला है उस अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा रेज हो जाए, किसी और के सामने अपनी जबीन को झुका ले, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना शुरू कर दे, ये अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। तो इन जनाब का कहना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। गाली दी या गाली देता है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाली देता है। और वो गाली क्या है कि अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने कोई सजदा रेज हो जाता है, किसी को पुकारता है, उसी को अल्लाह ताला कह रहा है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। तो आइए देखते हैं क्या वाकई में यही बात लिखा हुआ हदीस में। तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3193, ये इस्लाम 360 से हमने निकाला है और ये वहाबियों का तर्जुमा किया हुआ है, वहाबियों का ही ऐप है। ये हमारे लिए मोतबर नहीं है, इसमें तहरीफ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नबी करीम, यानी करम करने वाले नबी। लिखता तो है मगर मानता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी। और वो क्या कह रहा है अपनी तकरीर में? गाली देता है या गाली दी। और उसके लिए मुनासिब न था कि वो मुझे गाली देता, उसने मुझे झुठलाया और उसके लिए यह भी मुनासिब न था। उसकी गाली ये है। अब देखिए हदीस शरीफ में क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी गाली ये है कि वो कहता है मेरा बेटा है, यानी अल्लाह ताला का बेटा है, औलाद है। ऐसा कोई अकीदा रखता है तो वो गाली देने के बराबर है। और उसका झुठलाना ये है कि वो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे पहली बार पैदा किया, दोबारा वो मुझे ज़िंदा नहीं कर सकेगा, यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा। मौत उन्होंने मौत के बाद ब्रैकेट में डाला हुआ है। अब ये मौलवी कहाँ से कहाँ घसीट कर बरेलियों को, अहले सुन्नत व जमात के जो लोग हैं उनको अल्लाह का गुस्ताख साबित करने के लिए, मुशरिक साबित करने के लिए क्या कह डाला कि कब्रों के सामने जो लोग सजदा करते हैं या किसी अल्लाह के वली को पुकारते हैं या जिसको भी पुकारते हैं, वो गोया की गाली दे रहे हैं अल्लाह ताला को। तो इस अपनी बात को, ये हदीस शरीफ में तो नहीं है, लेकिन यह अपनी बात को हदीस बता रहा है और अल्लाह ताला का कौल बता रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बता रहा है। तो ये सरासर जाहिल है। नई बात ये लोग दीन में पैदा करते हैं, बिदाती ये लोग हैं। पुकारना शिरक नहीं है। पुकारना दो तरह का है। अगर खुदा समझकर पुकारता है, इबादत के लायक समझकर पुकारता है, अल्लाह का पार्टनर समझकर पुकारता है, बेटा बेटी समझकर पुकारता है तो शिरक होगा। अल्लाह का बंदा समझकर अगर पुकारता है और ये समझता है कि हकीकी मदद तो अल्लाह ही ताला करता है, ये उनके अल्लाह ताला का मज़हर है। ये सब अल्लाह की अता से मदद करते हैं तो पुकारे कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला को पुकारना अफजल है और औलिया अंबिया को पुकारना, फ़रिश्तों को पुकारना जायज़ है। इसको चाहिए था कि लाकर दिखाता कि ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है कि कब्रों को या बुजुर्गान दीन के सामने अगर कोई सजदा करेगा, इसमें हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अपनी मर्ज़ी से ये लोग जो चाहते हैं करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि कब्रों के सामने सजदा करना हराम है। अगर इबादत के लायक समझ कर करता है तो शिरक है।
चाहे वो ज़िंदा हो, चाहे वो कब्र हो या पेड़ पौधा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, दुनिया का हर एक को किसी भी मखलूक को कोई इबादत के लायक समझकर अगर सजदा करता है तो वो शिरक है। सिर्फ औलिया अंबिया को नहीं, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अगर इबादत के लायक समझकर अगर वो सजदा करे कब्र को तो वो भी मुशरिक है। समझ गए? तो ये बरेलियों को मुशरिक कहने के लिए कहाँ से कहाँ तक ये लोग बात लेकर आते हैं। समझ गए? अपनी बात हदीस तो पढ़ते हैं और अपनी पूरी जो उनके जहन में होता है उसी को तर्जुमा कर देते हैं। समझ गए? अब मैं दिखाता हूँ कि इब्ने आदम ने अल्लाह ताला को गाली दी, बेटा बेटी तस्लीम किया। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 100, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है वजअलू लिल्लाहि शुरकाल जिन्ना व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिन बगैर इल्म, और अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्नों को, हालांकि उसने उनको पैदा किया, उसने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां गढ़ लीं बग़ैर इल्म के। ला इल्मी की बुनियाद पर बेटे और बेटियां उन लोगों ने मान लिया। और यही चीज़ जो है, और तकी उस्मानी जो बुखारी शरीफ की हदीस है 3193, उसी की तफसीर में लिखता है ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा था और अरब के मुशरिकीन फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। समझ गए? ये इस्लाम थी सिटी में। इसको जिन लोगों ने ये अकीदा रखा उनके बारे में अल्लाह ताला का ये कहना फरमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है ना, कि अल्लाह को इब्ने आदम ने गाली दी। तो याद रहे कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ तहरीफ़ करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इनका कोई भी ऐसा मौलवी नहीं है कि जो कुरान और हदीस की ही बात बता रहा हो। कोई ऐसा मौलवी पैदा ही नहीं हुआ। जितने भी जो 72 फ़िरके आएंगे जो जहन्नमी, हो ही नहीं सकता कि वो कुरान और हदीस की बात करें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसको शौक़ हो वो जब चाहे मुझसे बहस कर ले और किसी भी आलिम का तकरीर मुझे बता दे कि फ़ला आलिम शरीयत के ख़िलाफ़ बात नहीं करता है, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करने के लिए तैयार हूँ। हर वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़ज़ी, कादियानी, हर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ बात करता है, अपनी राय पेश करता है। समझ गए? अपनी राय पेश करके अपनी राय को कुरान और हदीस बताता है, अल्लाह का कलाम बताता है। इस तरह से आवाम को धोखा देता है। वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर कहें और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि हम वीडियो भी इनका दिखा रहे हैं ताकि हमारा चैनल जो है वो जल्दी बंद ना हो। ठीक है ना? सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।